सभी अभिभावकों और स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की कक्षा 1 और अदर क्लास की एडमिशन प्रोसेस है 2023-24 का। उसको ऑनलाइन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है और उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या-क्या कंडीशंस हैं, क्या-क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहें, ताकि जैसे ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो भी आपको अपडेट मिल जाएगा और भी जो भी कुछ चेंज होगा, जो भी कुछ नया नोटिफिकेशन आएगा आपको मिलता रहेगा। अभी चलो हम बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने प्रोस्पेक्टस खोल रखा है केंद्रीय विद्यालय का। अब यहाँ पे देखिए, आपको कैसे पता लगेगा कि केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं? तो यहाँ पे देखिए एक एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू क्लास 1 इज शैल बी इश्यूड बाय द रीजनल ऑफिस इन द लोकल न्यूज़पेपर। ये कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर में उनकी ऐड दी जाएगी कि कब से ये स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन प्रोसेस। और दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस पे भी मिल जाएगी वीडियो पूरी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के बारे में। उसका जो रजिस्ट्रेशन है, अब यहाँ पे दे रखा है कि जिस क्लास में, ये देखिए पहली क्लास में तो देखो आपको सबको पता है, जो कक्षा 1 में है उसमें बहुत सारी सीट्स रहती हैं क्योंकि सारे एडमिशन फ्रेश एडमिशन होते हैं और बच्चों को एडमिशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको कक्षा 1 का तो आपको अप्लाई करने का बहुत ही अच्छा मौका रहता है एडमिशन लेने का, और एक बार आपका जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका एडमिशन चलता रहता है। ये अदर कक्षा के लिए देखिए, रजिस्ट्रेशन शैल बी डन इफ देयर इज़ नो वैकेंसी। देखिए, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा यदि कोई वैकेंसी नहीं होगी, अदर क्लास के लिए है। यदि कोई वैकेंसी नहीं होगी तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा दूसरी क्लास के लिए, जैसे दूसरी से लेके ऊपर की क्लासों के लिए। और यदि इन केस ए वैकेंसी अराइज इन फ्यूचर, यदि कभी भी कोई वैकेंसी आती है, मतलब कोई बच्चे की कोई वैकेंसी आती है, तो वो जो प्रिंसिपल है वो उसमें जो लोकल पब्लिसिटी के थ्रू ऐड देके आपको बता दिया जाएगा, आपको पता लग जाएगा। और इसके बाद वो मई जून तक उस एडमिशन को फुलफिल कर लेंगे। ठीक है? अभी यहाँ पे नीचे देखिए, कक्षा जो 10 है, कक्षा 11 है, 11th क्लास के एडमिशन की दे रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके एडमिशन होंगे जब 10th का रिजल्ट आएगा, उसके 20 डेज़ के अंदर आपको एडमिशन नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। उसके बाद उसका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आती है बात रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा कक्षा 1 के लिए, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होगा कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन, जब ये ऑनलाइन पोर्टल आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नीचे। अभी आपको मैं डॉक्यूमेंट्स की बताता हूँ। अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर रखा है कि अटेस्टेड कॉपी चाहिए। जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं उनकी मैं लिस्ट बता देता हूँ आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं इन्होंने। देखिए, फॉर क्लास 1 सर्टिफिकेट ऑफ एज ऑफ प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी कंपिटेंट टू रजिस्टर बर्थ। एंड ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा दे रखा है, इनमें से आपको एक तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें एज ए प्रूफ आप कुछ भी दे सकते हो, चाहे आपकी विलेज पंचायत की तरफ से रिकॉर्ड से, या फिर हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हो, मिलिट्री हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हो, आपको वो देना होगा। यदि डेट ऑफ बर्थ का आपका प्रूफ। और दूसरी अदर क्लास के लिए क्या है कि जो, जैसे ये पहली क्लास के लिए है कि आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट देनी होगी, अदर क्लास के लिए जो आपकी लास्ट ईयर की जो आपकी सर्टिफिकेट रहेगी उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। देखिए, इसके बाद आता है जिसके मतलब ग्रैंड पेरेंट्स ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पीएसयूज एम्प्लॉई तो हैं, तो उनका आपको रिलेशन सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, यदि आप उस कोटे से आप एडमिशन ले रहे हैं तो। यदि आप केवीएस के आपके कोई पेरेंट्स केवीएस में एम्प्लॉई है और आप उस कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको उसका भी एक रिलेशन सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा, प्रूफ ऑफ रिलेशन। इसके बाद आ जाती है कि जो बंदे अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीपीएल, इन सभी कैटेगरी से आते हैं, तो उनको भी आपकी सर्टिफिकेट अपनी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है? लेकिन इसमें एक और चीज़ कह रखी है, ये देखिए आप लास्ट लाइन में, however the certificate is respect of the child has to be submitted within a period of 3 months from the date of submission। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपके एडमिशन के 3 महीने बाद भी सबमिट की जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है स्कूल पे। वो हो सकता है आपको एडमिशन के टाइम ही मांगे, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रख लेना पहले ही। इसके बाद आती है सर्टिफिकेट फ्रॉम द सिविल सर्जन रिहेबिलिटेशन सेंटर
और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या कह रखा है कि जो बच्चा मतलब हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, यदि हैंडीकैप्ड है तो। इसके बाद आती है सर्विस सर्टिफिकेट शोइंग द नंबर ऑफ ट्रांसफर। यदि कोई डिफेंस पर्सनल या फिर कोई सर्विस पर्सनल या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो उस कोटे में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको नंबर ऑफ ट्रांसफर करके एक सर्टिफिकेट बनता है, जिसपे ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प बाय द हेड ऑफ द ऑफिस बीरिंग द नंबर डेजिग्नेशन एंड अदर रिलीवेंट पार्टिकुलर्स। उसमें सब कुछ रहना चाहिए, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, बीरिंग नेम ऑफिस हेड, ठीक है, इनका सभी का उसमें डिटेल होना चाहिए। ए सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय। यदि कोई रिटायर्ड पर्सनल है तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपको चाहिएगी। और इसके बाद एक चाहिए रेजिडेंस का प्रूफ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही अपने तैयार करके रख लेने हैं। इसके बाद भी हो सकता है जब आपको नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम कुछ और भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की, तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। आप इस चैनल पे कनेक्टेड रहना। इसके बाद हम बात करते हैं, वैसे इसके बाद जो हमने जो कैटेगरी वगैरह की ही, ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये दे रखा है कि कुछ लोगों के पिछली बार भी डाउट थे कि उनके बच्चे का जो दूसरी शिफ्ट में हुआ है उसको शिफ्ट चेंज करवाना है इस टाइप से। तो यहाँ पे वो शिफ्ट चेंज करना आपका म्यूचुअली, यदि सीट वैकेंट है तो उसके बाद ही होगी, पहले यदि आपका एडमिशन जहाँ हो गया वहीं पे उसी शिफ्ट में ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। धन्यवाद।